जय हिंद ऑफिसर्स में भविष्य आपका स्वागत करता हूँ भविष्य लेक्चर्स के और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 10th मैथ से रिलेटेड है। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपको पता ही होगा और आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि दोस्तों क्या है। दोस्तों टॉपिक का नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और हाँ एक बात और एक अवश्य सूचना मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों यह जो प्रश्न होगा वो आपके एग्जाम पॉइंट पे 6 नंबर देकर जाएगा। हाँ दोस्तों 6 नंबर देकर जाएगा। और हाँ एक बात और कि अगर दोस्तों आपको यह प्रश्न आता हो ना तो आप वीडियो मत देखो, बट आपको नहीं आता है, आप कमजोर छात्र हो तो आपको ये वीडियो देखनी अति आवश्यक हो, क्योंकि दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न आता है और आता है हर साल। और कोई सा प्रश्न आए ना आए बट ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, तो आपको पक्का करना है और एकदम बारीकी से। ठीक दोस्तों चलो अब देखो दोस्तों मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। देखो दोस्तों हमें प्रश्न में दिया है कि रेखिक युगपत समीकरण। अब देखो रेखिक का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ भैया रेखिक का मतलब क्या होता है तो आप होगे भैया रेखिक का मतलब होता है कि रेखिक का मतलब होता है कि जिस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, जिस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 1 हो वो भैया रेखिक समीकरण होता है। तो भैया देखो युगपत समीकरण है 4x प्लस के 5y प्लस 16 बराबर 0 तथा 2x प्लस के y बराबर 6 का ग्राफ खींचकर हल कीजिए। देखो ये दो समीकरण दे रखी है और इनका हमें ग्राफ खींचना है, सही है। चलो भैया और कहा है उसने कि इन रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों क्या है कि देखो एक ये जो दो रेखाएं दे रखी है इन रेखाओं के द्वारा जो हमारा त्रिभुज बनेगा हमें उसका निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो अब बताओ इनके आप निर्देशांक कर लोगे क्या भैया? कर लोगे। अब देखो समझो किस प्रकार, अगर क्योंकि कमजोर छात्र है तो वीडियो में बने रहो, आज के बाद अगर कोई सा प्रश्न ऐसा हो जाए जो आपसे न होगा तो बता देगा। अब दोस्तों देखो क्या करना है, पहली समीकरण ये दूसरी समीकरण, तो या भैया हमको कुछ नहीं, जो पहली समीकरण है उसको मुझे एज इट इज लिख दो। हाँ भैया कुछ नहीं करना है, पहली समीकरण को यहाँ लिख देगा, सिंपल। अब यहाँ देखो भैया गौर करो, ये जो 16 वो प्लस का है भाई, जो 16 वो प्लस का, अगर इस 16 को मैं उठा के इधर ले आऊं तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यो कितना हो जाए 4x प्लस के 5y हो जाए ऐसी, और इधर आपका भैया माइनस का 16, सिंपल। हाँ अब यहाँ गौर करो भाई, पहली समीकरण आ गई, चलो डंडा खेल दो थोड़ा सा। अब देखो दूसरी समीकरण दे रखी 2x माइनस है, सॉरी माइनस y बराबर 6, तो 2x माइनस के 6 सॉरी 2x माइनस के y बराबर 6। भाई दूसरी समीकरण जो दी थी वो यहाँ लिख दी, सिंपल। अब देखो थोड़ी सी लाइन खींचो, डब्बा बना देते हैं। अब हम इसका एक डब्बा बना देते हैं, डब्बा ऐसे इसका भी लेके एक डब्बा बनाएंगे, सिंपल। बताओ समझते रहिए, कुछ नहीं करना, ऊपर वाले में x रखो नीचे वाले में y रखो, सिंपल है। हाँ भैया अब यहाँ देखो गौर करो, इसमें अगर भैया मैंने x से भैया 0 रख दिया, अगर मैंने अपनी तरफ से x का मान 0 रखा तो ये तो 0, 5y बराबर माइनस के 16, भाई कितना यो 0 हो गया, 5y बराबर माइनस का 16, 5 गुणा में है कहाँ जगह इसके बटे में, सिंपल। तो भैया कितना y बराबर माइनस के 16 और ये 5 गुणा वाला कहाँ है इसके बटे में, तो भैया y का मान कितना आ गया 16 बटा का 5 माइनस में। चलो भैया सिंपल। अगर भैया यहाँ गौर करो कि अब क्या मैंने y 0 रख दिया, भाई यो 0 हो गया तो 4x बराबर माइनस के क्या बच्चों बताओ 16, भाई देखो यो 0 हो गया, भाई यो 0 तो 4x बराबर माइनस के 16, और 4 से भैया 16 कटेगा 4 मतलब x का मान माइनस के 4, तो भैया ये आ गया माइनस के 4, सिंपल है। हाँ अब यहाँ गौर करो, ऐसे ऊपर x नीचे y, अगर मान लो x 0, भैया यो 0 हो गया, y बराबर माइनस के y बराबर 6, माइनस को इधर ले जाएंगे तो y बराबर माइनस के 6, सिंपल। अगर मान लो ये 0 हो गया, मान लो अगर हमने y को 0 कर दिया, ऐसे करना है आपको, भाई y 0 हो गया तो 2x बराबर कितना 6, भाई यो 0 तो हो गया तो 2x बराबर 6,
2 से 6 कटेगा 3 बार, तो भैया x का मान कितना आ गया 3, मतलब ये वाला कितना आ गया 3। भैया डब्बे बन गए, सिंपल है, समझ में आ गया, शाबाश। अब यहाँ देखो भैया बनाना इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको इस प्रकार लाइन खींचनी पड़ती है। चलो भैया कोई बात नहीं, खींच लेंगे, इतना तो कोई कर लेता है। अगर मैं कहूँ आपसे भैया यो कौन सा अक्ष होता है, आप कहोगे यो एक्स अक्ष होता है। यो भैया कौन सा अक्ष, यो भैया वाई अक्ष होता है। और यो भैया एक्स डैक्स होता है, और यो भैया वाई डैक्स होता है, नहीं डैश होता है। मतलब इस इधर जो वाई के इधर जो प्लस वाले होंगे ना, इधर पे वाई के माइनस वाले होंगे, और इधर एक्स के जो प्लस वाले होते हैं वे इधर एक्स के माइनस वाले होते हैं। सिंपल। अब यहाँ देखो भाई, इसमें तुम आप बिंदु रख दो, मतलब क्या, जैसा यो एक्स का मैंने 1 मान लिया, फिर यो 2 मान लिया, 3 4 5 6 ऐसे एक्स के इधर मान लो माइनस में। एक मिनट दोस्तों, इसे थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ये एक्स भाई -1 -2 -3 -4 -5 -6। सिंपल है। ऐसे भैया भाई के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपल है, कर लोगे। ऐसे ही है बाई के माइनस में -1 -2 -3 4, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं -4, और मैं 4 तक कर लो, ज्यादा बनाऊँ। सिंपल है, आ रहा समझ में। तो भैया देखो, अगर आपको आ रहा हो थोड़ा सा भी समझ तो वीडियो को लाइक कर दो बस। अब यहाँ देखो गौर करो सब कि भैया देखो पहली वाली में कि x 0 था, y था भैया -16/5। अब यहाँ गौर करो कि यू कैसा आएगा। देखो भाग का चिन्ह लगाओ, 16 को ऊपर लिखो, 16 को अंदर, 5 को इधर, 5 से भाग देंगे तो भैया तुम कहोगे 5 से 15, मतलब 3 बार जाएगा, और 3 पॉइंट समथिंग आ रहा भैया। जब 5 से 16 को भाग दी तो 15, मतलब 3 बार गया, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा। और किसमें, माइनस में, मतलब बाई का जो मान है वो 3 माइनस के 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो बाई माइनस में कहा भैया ये हो रहा, पर इससे थोड़ा सा ज्यादा देखो, थोड़ा सा, क्योंकि पॉइंट में आ जाए तो 3 ही हो रहा, 3 से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ मिलेगा, मान लो यो कट लगा दो यहाँ। दूसरा भाई बाई 0 था, x -4 था भैया, x -4 हो गया। और इस समीकरण को भैया खींच दो इस प्रकार, इस प्रकार। सिंपल है, आप 75 से खींचना तो और बड़ी चीज सही है। अब देखो दूसरे में कि भैया जब कितना कितना है, अच्छा ये कि जब x था 3, भाई x था प्लस के 3, जब x था प्लस के 3, सॉरी प्लस का 3 कहाँ, ये हो गया भैया। जब x प्लस का 3 था तो y था माइनस का 6, तो y तो 4 खींचा था ना हमने, थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं, -5 और -6। अब कर लो भाई, तो -6 y हो रहा, प्लस का 3 हो रहा, और भैया इसको हमने यहाँ इस प्रकार खींच दिया। अब यहाँ गौर करो तो भैया यो बिंदु बना इसका प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब जो दोनों रेखाएं थी यो बना इसका प्रतिच्छेद बिंदु। जो दोनों रेखाएं थी, इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा, और इस बिंदु के निर्देशांक भैया हमको बताने, मतलब जहां रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु के निर्देशांक बताने होते हैं। तो भाई रेखा ने प्रतिच्छेद का अगर हम इस बिंदु पर, तो इस बिंदु के भैया हमने निर्देशांक कितने मान लिए, x, इस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए x, y। अब हमको ये और ज्ञात करना है, और आपका आंसर समझ लो आ गया। तो आप इसको नोट कर दो जरा, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ, सॉरी इसको नहीं, थोड़ा सा पार्ट मिटाने वाला, जैसे ये डब्बे थे और ये थे बस। तो जल्दी इसको नोट कर लो, जल्दी थोड़ा सा नोट कर लो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा नोट कर ले तो दोस्तों बस कि प्रश्न अब आप बता भी सकते हो अपने आप से कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जानते नहीं। रेखा तो रहने दो भाई, ये डब्बे अरे इसे मिटाना था, कभी आप सोचो घना सा नहीं, घना सा थोड़ी सी रेखा भी मिटान दी, कोई बात नहीं, और इसको मिटाना है बस, और किसी को नहीं, सिंपल। अब यहाँ देखो गौर करो भाई, इसको अगर मैंने समीकरण 1 मान लिया और इसको मैंने मान लिया समीकरण 2, इसको समीकरण 1, इसको मान लिया मैंने समीकरण 2। सिंपल है, समझ में आ रहा है सब बात। अब यहाँ देखो भाई, समीकरण 1 को मैंने लिया,
तुम कहोगे भैया 2x माइनस 2x, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकाल लिया। अच्छा, ये जो हमने x कोमा y माने ना, इसके निर्देशांक क्या होंगे आखिरकार वे ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, तो समीकरण क्या थी भैया, 2x माइनस के y बराबर 6। अगर यहाँ देखो गौर करो, मैं y का मान निकाल लूंगा इससे, तो y इधर माइनस का, इधर ले आएंगे प्लस का, 6 प्लस का इधर ले जाएंगे माइनस, मतलब 2x तो अपनी जगह फिक्स, 6 प्लस का इधर जाकर माइनस को होकर y माइनस का इधर आकर प्लस का। सिंपल, ये कुछ नहीं करा, 2x फिक्स, 6 प्लस का था इधर लेंगे माइनस का 6 y माइनस का था इधर ले प्लस का। इसको मान लो समीकरण 3। इस समीकरण 3 से मैं y का मान समीकरण 2 में रख दूं, तो समीकरण 3 से y का मान समीकरण कौन सी में भैया, 2। सिंपल रख दूं। अब यहां देखो गौर करो, तो भैया 4x ऐसी प्लस के 5 इंटू बाई, देखो 4x ऐसी प्लस के 5 इंटू बाई की जगह क्या रख दो, 2x माइनस के 6, वो बराबर भैया हमारा कितना था, माइनस का 16। सिंपल है, आ रहा है समझ में। हाँ, 4x प्लस के 5 की इसमें करेंगे गुणा, तो 5 की गुणा किससे, 2 से होगी, तो 5 गुना के 2x। सिंपल, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दो, 5 की गुणा भैया 30 वो 6 से होगी, तो 5 6 30, वो भैया माइनस का 16x। सिंपल है। अब हम गौर करो, देखो ये प्लस के 16 है, सॉरी प्लस का 30 है, इधर ले आएंगे माइनस का 30 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 30 है, इधर जाकर प्लस का 30, तो भैया 4 और 10 कितना होगा, 14x को बराबर 30 प्लस का हो जाएगा माइनस का 16। भैया सिंपल है ऐसी, भाई 30 माइनस का था, इधर ले प्लस का 30 हो गया, 14x बराबर 30 में से 16 घटाएंगे भैया कितना, 14, 14 से 14 कट गया एक बार, मतलब भैया x का मान कितना आ गया, यहाँ को रख दो मैं, x बराबर कितना आ गया, चलो यहाँ को x बराबर 1, मतलब भैया x का मान कितना आ गया, 1। अब इस x का मान 1 आ गया, y का मान वो निकाल लेते हैं, तो भैया y का मान रख दो समीकरण 3 में, तो रख दो भैया y का मान समीकरण 3 में। मतलब समझ में आ रहा है बच्चों, सिंपल है। और मेरे भाइयों समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो। बताऊं क्यों, क्योंकि देखो अगर आप 6 नंबर पक्के कर दो तो आपका दोस्त भी पक्के करने चाहिए। और ये आता हर साल, आप अनसोल्ड पेपर से पढ़ते हो, आपने अनसोल्ड पेपर से अगर कभी पढ़ा होगा तो उसमें देखना कि हर सेट में एक ग्राफ वाला मिलेगा, हर सेट में। क्यों भैया, 6 नंबर मांगता है। और देखो सिंपल, आप खुद से भी कर रहे हो, तो इस मानो शेयर कर दो, ठीक। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो भाई। y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या थी भैया, y बराबर, सॉरी x का मान रखा, y का जोड़ी x का सही है। समीकरण 3 क्या थी, 2x माइनस के 6, तो 2 इंटू एक्स का मान 1 और माइनस का 6, तो भैया y बराबर 2 की गुणा x से करेंगे 2, माइनस का 6 ऐसी, माइनस का 6 प्लस 2 भैया कितना होगा, माइनस का, मतलब 2 में से 6 घटाएंगे 4 पर, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 4, मतलब भैया जो हमने इसके निर्देशांक माने थे, निर्देशांक हमारे भैया कितने आ गए, जो निर्देशांक थे हमारे x, y, वे भैया हमारे कितने आ गए, 1 होगा माइनस के 4। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में क्या होगा कि भैया ये तो हमें पता चल गया 1,4 आ गए, पर हम इसे बिना सरल भी निकाल सकते निर्देशांक को। हाँ देखो इधर आ चित्र में भाई ये होता। अब ये देखो गौर करो, तो ये इधर चलाओ इसे, एक तो हम इसे इधर चलाएंगे और एक हम इसे ऊपर चलाएंगे। तो अगर इस वाले देखो, एक मिनट ग्राफ सुनाई देती, ऐसा समझो करो। देखो यो x वाला तो यो है, अगर इस प्रतिच्छेद बिंदु को अगर मैं ऐसे मिलाऊं तो देखो x कहाँ आ गया, 1 पर, तो x का मान कितना हो गया, 1। और अगर मैं इसको y वाले के समांतर रखता हूँ, मतलब इस प्रकार से देखता हूँ, तो इस प्रकार से देखें तो भैया y वाला हमें मिल जाएगा। वैसे तो हमें देखो अगर इसे सीधी खींचेंगे तो ये 4 से थोड़ा सा पीछे मिल गया, तो इसलिए y का मान कितना रख देंगे, 4, वो भी कौन सा, माइनस का, क्योंकि भाई y वाला माइनस में। तो आप इस प्रकार भी रख सकते हो। तो आप बताओ, आपको प्रतिच्छेद बिंदु
अब देखो इनसे त्रिभुज क्या बना। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ना कि इनसे भैया त्रिभुज हमारा कौन सा बना, तो देखो त्रिभुज कौन कौन से बना। एक तो त्रिभुज यो भी बन गया भाई, सॉरी यो बना इनसे त्रिभुज, सुनाई देती दिल की धड़कन, यो सही है, ये तो बना, या एक यो भी बना होगा। तो आप बताओ, आपको तो निर्देशांक में समझ आ गए। और हाँ, अगर आपको निर्देशांक निकालने आ गए और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। और हाँ, आपको जरूर सा भी डाउट रह गया हो तो वही कमेंट सेक्शन आपके साथ खुला है, आप उसमें कुछ भी लिखकर बता सकते हो और आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से वो डाउट एकदम क्लियर करा जाएगा। तो दोस्तों आप बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दे और अपने दोस्तों को टैग जरूर कर दे, क्योंकि दोस्तों आपने 6 नंबर पक्के कर ही लिए होंगे, क्योंकि एकदम सिंपल था, कुछ नहीं करना। तो क्योंकि आपने 6 नंबर पक्के करे, आपके दोस्त को भी 6 नंबर पक्के करने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक दोस्तों। और हाँ, अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हो और हमारे साथ एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि बीएसएल पर बहुत जल्दी कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। पहले चैप्टर से एंड तक आपको पढ़ाया जाएगा। पहला चैप्टर जो रियल नंबर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, कल से पक्का स्टार्ट होएगा, और एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, और साथ ही बेसिक से एडवांस तक लेकर चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब, ठीक दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक। स्क्रीनशॉट ले ला करो दोस्तों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट